ये प्रश्नावली 3 को पढ़ने के लिए साधित प्रश्न पहले हम समझाते हैं कि चार अंकों की संख्या क्या है। चार अंकों की संख्या हम लोग पढ़ रहे हैं। इसमें संख्याओं का बढ़ता तथा घटता क्रम। संख्याओं का बढ़ता एवं घटता क्रम मतलब कि छोटे से छोटा से बड़ा और बड़ा से छोटा, यही बड़ा छोटा होता है, बड़ा बढ़ते और उदाहरण एक में है कि बढ़ते क्रम में संख्याओं को लिखें। इस संख्या अंक है, इसको बढ़ते क्रम में लिखा गया है। ठीक, तो यहाँ 1010 है, यहाँ 1011, तो इसको बढ़ते क्रम में लिखने के लिए हम लिखे कितना 1012, 1013, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018 और 1019। उसी तरह फिर ख में है 4274, 4275, 4276, 4277, 4278, 4279, 4280, 4281, 4282, 4283। इस तरह से हम आगे में बढ़ते चले गए एक एक। उसके बाद है गौ में 9991, 9992, 9993, फिर है 9994, 9995, 9996, 9997, 9998, 9999। उसके बाद कितना हो गया 10,000। उदाहरण 2 में है घटते क्रम में संख्याओं को लिखे। घटते क्रम में संख्याओं को लिखे मतलब नीचे की तरफ जाना। 1010 है, 1009, 1008, 1007, 1006, 1005, 1004, 1003, 1002, 1001। मतलब नीचे मुझे घटते एक एक लगातार चल जाना है। ठीक, घटते क्रम में लगातार एक एक नहीं घटना है, कहीं कहीं ज़्यादा भी घटना है। यहाँ पर मतलब एक घटा कर समझाया गया है। उसके बाद उदाहरण ख में है 4000, उसके बाद 3999, 3998, 3997, 3996, 3995, 3994, 3993, 3993, 3992, 3991। फिर गौ में है 6576, 6575। फिर उसी तरह से 6574, 6573, 6572, 6571, 6570, 6569, 6568, 6567। उसके बाद दिया जा रहा है यहाँ की अनुवर्ती मतलब ठीक बाद। अनुवर्ती मतलब ठीक संख्या कितने प्रकार की संख्या, 2 प्रकार की होती है, अनुवर्ती संख्या, पूर्ववर्ती संख्या। अनुवर्ती मतलब ठीक बाद की संख्या और पूर्ववर्ती मतलब ठीक पहले की संख्या। यहाँ लिखा गया अनुवर्ती मतलब ठीक बाद की तथा पूर्ववर्ती मतलब ठीक पहले की संख्याएं। उदाहरण 1 के क में इधर संख्या है, इसका अनुवर्ती है। ठीक, अनुवर्ती मतलब ठीक बाद की संख्या। ठीक बाद की संख्या निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक जोड़ते हैं। देखिए 1001 है तो 1002, 1199 है तो 1200, 9999 है तो 10,000, 4579 है तो 4580। और ख में देखिए उदाहरण में ये संख्या है, पूर्ववर्ती संख्या है। पूर्ववर्ती संख्या मतलब ठीक पहले की संख्या, मतलब एक पहले। पूर्ववर्ती संख्या में क्या करते हैं, एक घटा करके लिख देते हैं। जैसे 1000 है तो इसको एक घटा देंगे तो 9999 हो जाए, नहीं सॉरी 1000 है, 1000 में से एक घटा देंगे तो 999 बच जाएगा। फिर 5040 है तो 5040 में से एक घटा देंगे 5039 हो जाएगा। फिर है 6543, इसमें से घटा देंगे तो 6542 हो जाएगा। फिर उसी तरह से यह है 10,000 में से घटा देंगे तो हो जाएगा कितना 9999। फिर उसी तरह से उदाहरण 2 में है, इधर संख्या है, इसमें अनुवर्ती संख्या, इसमें पूर्ववर्ती संख्या। मतलब कि अनुवर्ती मतलब इसमें ठीक बाद की संख्या है और पूर्ववर्ती मतलब इसमें ठीक पहले की संख्या है। तो इस संख्या 1000 के अनुवर्ती संख्या 1000 के बाद की संख्या जो है 1001 है और पूर्ववर्ती संख्या 999 है। फिर उसी तरह से 6483 के ठीक बाद की संख्या 6484 और इसके ठीक पहले की संख्या जो है 6482। उसके बाद 6700 के ठीक बाद की संख्या 6701 और 6700 के ठीक पहले की संख्या कितना है 6699। फिर उसी तरह से 8999 के ठीक बाद की संख्या जो है वो 9000 है और 8999 के ठीक पहले की संख्या जो है 9998 है। फिर उदाहरण 3 में है कि पूर्ववर्ती संख्याएं और अनुवर्ती संख्या।
मतलब संख्या दिया हुआ तो इसकी पूर्ववर्ती और अनुवर्ती मतलब ठीक पहले की संख्या लिखे और उसमें ठीक बाद की संख्या लिखे। तो 4,900 है तो 4,900 के ठीक पहले की संख्या 4,899 होगा और 4,900 के ठीक बाद की संख्या मतलब अनुवर्ती संख्या 4,901 होगा। फिर उसी तरह से 6,573 के पूर्ववर्ती संख्या मतलब कि ठीक पहले की संख्या कितना होगा 6,572। फिर 6,573 के ठीक बाद की संख्या मतलब 6,573 के अनुवर्ती संख्या मतलब ठीक बाद की संख्या तो कितना हो जाएगा 6,574। उसके बाद है कि बीच की संख्या या संख्याएं 6,530 और 6,532 के बीच की संख्या कितना 6,531 है। यहाँ पर लिखा है बीच की संख्या या संख्याएं 6,530 और 6,532 के बीच की संख्या 6,531 है। उसके बाद है 7,999 और 8,001 के बीच की संख्या 8,000 है। उसके बाद है 4,200 और 4,203 के बीच की संख्या 4,201 और 4,202 है। उसी तरह से 999 और 1,003 के बीच की संख्याएं 1,000, 1,001 और 1,002 है। अभी उदाहरण वाला क्वेश्चन हो गया ख़त्म। अब हम लोग सॉल्व करेंगे इसका। में जो क्वेश्चन दिया गया है प्रश्नावली 3 के लिए जो हमको दिया गया है कि बढ़ते क्रम में संख्या को लिखकर खाली स्थानों को भरे। तो इसको हम लोग बढ़ते क्रम में लिखते हैं। देखिए ये 6,579 है तो इसमें हम लोग लिखेंगे 6,580 लिखेंगे इसमें। उसी तरह से फिर लिखेंगे इसमें 6,581, फिर इसमें लिखेंगे 6,582, इसमें फिर लिखेंगे 6,583, इसमें लिखेंगे 6,584, इसमें लिखेंगे 6,585। ठीक। उसी तरफ से फिर ख में है, ख में कितना है 6,898। तो इसमें लिखेंगे हम लोग 6,899। फिर उसी तरह से इसमें लिखेंगे 6,000 कितना 99 का कितना 100 हो जाएगा 6,900। उसके बाद कितना लिखेंगे 6,901, 6,902, 6,903, फिर 6,904 ये हो गया। उसके बाद ग का बनाएंगे कितना 3,000 है तो इसमें लिखेंगे हम कितना 3,001, 3,002, 3,003, फिर 3,004, 3,005, 3,006। फिर उसी तरह से घ में है कितना 1,999। तो 1,999 के बाद कितना हो जाएगा 2,000। उसके बाद कितना हो जाएगा 2,001, 2,002, 2,003 का इधर से अगला 2,003। उसके बाद हो जाएगा 2,004। उसके बाद हो जाएगा 2,005। अब हमको 2 नंबर में कह रहा है कि बढ़ते क्रम में लिखे। 2 नंबर के क में है कि 3,875 से प्रारंभ करके बढ़ते क्रम में 5 लगातार संख्या को लिखे। 875 जो है ना यहाँ से 5 को लगातार बढ़ते क्रम की जो संख्या लिखना है कितना कौन सा संख्या लिखना है तो हमको क का लिखना है। क का जो है क का संख्या कितना है 38 बोल रहे हैं 3,875। 3,875 से प्रारंभ करके हमको लिखना है। 3,875 से प्रारंभ करके हमको 5 लगातार संख्या लिखना है। 3,875 से 5 को चलिए 3,876, 3,877, 3,878, 3,879, 3,880। देखिए 1 2 3 4 5 संख्या हो गया। ये 5 संख्या लिख दिए अब हो गया। उसके बाद है ख में है कि 1,090 से प्रारंभ करके बढ़ते क्रम में 11 लगातार संख्याओं को लिखे।
इसमें 11 को लिखना है, 11 को। ख में कितना लिखना है, 11 को लिखना है। 1090 से शुरू करना है तो ठीक, 11 को लिखना है इसमें। 1090 के बाद कितना, 91 से शुरू करेंगे। 1091, 1092, 1093, फिर 1094, फिर 1095, फिर 1096, फिर 1097, उसके बाद फिर लिखेंगे 1098, उसके बाद लिखेंगे 1099, उसके बाद लिखेंगे कितना, 1099 के बाद हो जाएगा कितना, 1100, ठीक, 1100। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब 11 को संख्या भी नहीं पूरा, 11 को संख्या हमको लिखना है तो 11 को लिखेंगे। तो अब फिर एक बढ़ा देंगे, 1101। देखिए यहाँ सकरा 1000, 1101 हो गया। उसके बाद हमको गौ का बनाना है। गौ में है 4698 से प्रारंभ करके बढ़ते क्रम में 6 लगातार संख्याओं को लिखे। इसमें 6 को लगातार संख्या को लिखना है हमको। कहाँ, गौ से हमको शुरू करना है। गौ में कितना है, 4698 है। 4698 से हमको शुरू करना है तो लिखेंगे कितना, 4699, 4700, 4701, 4702, 4703, 4704, उसके बाद है 4705। कितना संख्या हमको लिखना था, 6 को संख्या हमको लिखना था। 1 2 3 4 5 6 7 को संख्या हमने लिख दिया, 6 को होगा, लेकिन इसमें लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, 6 को संख्या हो गया। उसके बाद है कि तीन में है घटते क्रम में 5 लगातार संख्याओं को लिखे। इसमें इतना इतना से शुरू करके इसमें सब में अलग अलग था बढ़ते क्रम में लिखना, लेकिन इसमें सब में ऊपर ही सवाल में दे दिया कि बढ़ते क्रम में 5 लगातार संख्याओं को लिखे। तो क में हमको शुरू करना है 6990 से, घटते क्रम में हमको लिखना है। 5 लगातार संख्या लिखना है घटते क्रम में, ठीक। 6990 है तो हो जाएगा कितना, 6989, फिर 6988, फिर 6987, फिर हो जाएगा 6986, फिर 6985। 1 2 3 4 5 संख्या हो गया। उसके बाद है कितना, हम अभी तीसरा में चल रहे हैं। तीसरा के ख का कितना है, तीसरा के ख के है 4300, ठीक। सभी सवाल एक के बार लिख ही लेते तो बनाएंगे। उसके बाद ग में है तीसरा के 4000। तीसरा के घ में क्या है, तीसरा के घ में है 6789 से प्रारंभ करके, मतलब इसमें भी में है घटते क्रम 5 लगातार संख्याओं को लिखना है। तो हम घटते क्रम में आपको लिख के बताते हैं। यह है कितना, 4300 है, इसमें 4299, इसमें 4298, इसमें 4297, इसमें 4296, इसमें 4295 लिख देंगे। उसके बाद ग में है 4000, तो इसमें लिखेंगे 3999, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, 3999, ठीक। उसी तरह से फिर इसको यहाँ लिखेंगे 3998, फिर 3997, 3996,
फिर 3995, 1 2 3 4 5 को संख्या लिख दिया, हो गया। उसी तरह से फिर इसको लिखेंगे 6789 है तो 6788, 6787, 6786, 6785, 1 2 3 4 को लिख दिया। एक को और लिखना है हमको 6784। इसी के साथ ही संख्या हो गया कंप्लीट, तीसरा नंबर के पूरा सवाल कंप्लीट हो गया। उसके बाद है चौथा नंबर में है कि अनुवर्ती और पूर्ववर्ती संख्या को लिखे। अनुवर्ती और पूर्ववर्ती संख्या को लिखे तो हमने पहले ही बताया कि अनुवर्ती मतलब ठीक बाद की संख्या और पूर्ववर्ती मतलब ठीक पहले की संख्या। चलिए इसको हम कॉपी पर उतार करके बनाते हैं फटाफट। चलिए चौथा का अनुवर्ती और पूर्ववर्ती संख्या को हम लोग लिखते हैं। क है तो इसमें बीच में इस संख्या को लिख लेंगे। इधर अनुवर्ती मतलब होता है क्या? अनुवर्ती मतलब ठीक बाद की संख्या। पूर्ववर्ती मतलब होता है ठीक पहले की संख्या। ठीक, तो इसमें कितना है? क का है 3610, तो 3610 को ठीक पहले की संख्या हो जाएगा, सॉरी 3610 के ठीक बाद की संख्या हो जाएगा 3611, और 3610 के पूर्ववर्ती संख्या मतलब ठीक पहले की संख्या हो जाएगा 3609। उसी तरह से फिर ख में है 4569। 4569 के ठीक बाद की संख्या मतलब अनुवर्ती संख्या, 4570 हो जाएगा। और 4569 के ठीक पहले की संख्या हो जाएगा मतलब पूर्ववर्ती संख्या 4568। फिर उसी तरह ग में है कितना? ग में है 7000, कहाँ इधर सैकड़ा हज़ार, 7000 के ठीक बाद की संख्या हो जाएगा 7001, और ठीक पहले की संख्या हो जाए 6999। उसी तरह से फिर घ में है 9899, 9899। ये पहले था कितना? ये कितना है? 7000 का ठीक बाद की संख्या मतलब अनुवर्ती संख्या 7001, और 7000 के ठीक पहले की संख्या मतलब पूर्ववर्ती संख्या 6999। उसी तरह से फिर 9899 के अनुवर्ती संख्या मतलब ठीक बाद की संख्या कितना है? तो ये हो जाएगा 9900, और 9899 के पूर्ववर्ती संख्या मतलब ठीक पहले की संख्या तो 9898 होगा। 9899 है तो 9897, सॉरी 9899 है तो ठीक पहले की संख्या मतलब पूर्ववर्ती संख्या, इसको हो जाएगा 9898। चलिए देखिए पाँचवा नंबर है कि खाली स्थानों को भरे। तो खाली स्थानों को क में है कि 999 के ठीक बाद की मतलब अनुवर्ती संख्या। तो 999 के ठीक बाद की संख्या जो होगा वो हो जाएगा 1000। उसके बाद है ख में है कि 3000 के ठीक पहले की मतलब पूर्ववर्ती संख्या लिखे थे। 3000 के ठीक पहले की संख्या हो जाएगा 2999। उसके बाद ग में है कि 6543 के ठीक बाद की संख्या लिखे। कितना है? 6543 के ठीक बाद की संख्या लिखे। तो 6543 के बाद होगा 6544। फिर उसके बाद घ में है 7640 के ठीक पहले की संख्या लिखे। घ में है 7640 के ठीक पहले की संख्या लिखे, तो इसको हम लिखेंगे ठीक पहले की संख्या 7639। ठीक, 7639 लिखेंगे। उसके बाद छठा सवाल है कि बीच की संख्या लिखे। बीच की संख्या लिखना है हमको। तो एक क में है कितना? 4167, इधर है 4169, तो बीच की संख्या कितना होगा? 4168। ठीक, 168 हम लिख दिए। उसके बाद इसमें बीच की संख्या करा 3899,
3901, तो इसमें कौन हो जाएगा, इसमें हो जाएगा कितना, 3900 इसके बीच की संख्या। और 6999 और 7001 के बीच की संख्या क्या होगा, तो दोनों के बीच की संख्या हो जाएगा 7000। कहाँ है, दाएँ से करना 1000, 7000। ठीक, बीच की संख्या लिखे, बीच की संख्या लिख दिया। उसके बाद यहाँ कह रहा है बीच की संख्याओं को लिखे। इसमें कह रहा था बीच की संख्या लिखे, तो हम बीच की संख्या लिख दिए। 4167 के बाद 4168, उसके बाद 4169। फिर ख में 3999, 3900, 3901। फिर ग में लिख दिया 6999, तो 7000, 7001। फिर साथ में कह रहा है बीच की संख्याओं को लिखे। इसमें है 1348, इधर है 1351। इसमें बीच की संख्या ज़्यादा है तो ज़्यादा लिखेंगे, तो 1348 के बाद 1348 के बाद 1349 होगा, 1350 होगा। दोनों संख्या होगा, दोनों को लिख देंगे। फिर उसी तरह से ख में है 7198 और 7202 के ठीक बीच की संख्या लिखे। इसमें जो होगा सब लिख देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 7198 के बाद हो जाएगा 7199। उसके बाद हो जाएगा 7200। उसके बाद हो जाएगा 7201। फिर इसी तरह से 2000 और 2004 के बीच की संख्या लिखे, तो इसका हो जाएगा कितना, बीच की संख्या 2001। उसके बाद हो जाएगा 2002। उसके बाद हो जाएगा 2003। उसके बाद होगा 2004। ठीक, ये बन गया। चलिए इसी के साथ यह बन गया। उसके बाद अब दूसरा प्रश्न, दूसरा ही साधित प्रश्न, उसके बाद चर्चा हम बाद में करेंगे, आगे उस सब के बारे में बात करेंगे।